गुड मॉर्निंग साथियों। आज एक नए उम्मीद के साथ हम लोग अपने यूट्यूब चैनल से लिखेंगे और इसको जो है एक नया चैप्टर भी लिखेंगे और साथ में आप लोगों को एक खुशखबरी मिलने वाली है कि जो है संभावना है कि 1 अगस्त से आप सभी लोगों की क्लासेज चलना स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि वैक्सीन मिल चुकी है और ज़्यादा जल्दी से जल्द इसको जो है बाज़ार में उतारा जाएगा और संस्थाएं खुलने की संभावना बढ़ चुकी हैं। इसलिए आप सभी साथियों से एक बार निवेदन करता हूं, मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्टेक्स क्लासेज के स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं और आप सभी साथियों को अवगत कराता हूं कि और इसके साथ में जैसे एसएससी स्टेनो के जो एग्ज़ाम हैं वो टल चुके हैं, वो अब आपको जो है नवंबर महीने में लगाया गया है और तैयारी करने का अच्छा मौका भी मिल चुका है आप लोगों को। तो इसके लिए थोड़ा सा कोशिश करिए कि लगे रहिए। और इधर जो है यूपीपी में जो स्टेनो की वैकेंसी आती है वो लगभग उसका भी रिज्यूम तैयार हो चुका है। वो जो है इसी माह के अंतिम सप्ताह में एसआई के साथ उसके भी आने की संभावना है। तो जो भी बच्चे लगे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वो करते रहें, क्योंकि अब समय आ चुका है कुछ करने का। बहुत दिन हम लोग वेट कर चुके हैं। अब इसलिए जो है कोशिश करिए जितना जल्दी से जल्दी हो सके अपने आप को तैयार करिए, ठीक है। चलिए सबसे पहले लिखेंगे 60 शब्द पर मिनट की स्पीड से। रेडी स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, तब उन लोगों को कुछ आशा हुई कि हम लोग भी उसी तरह चल सकते हैं जिस तरह से पहले चल रहे थे, लेकिन अभी हाल में जो चुनाव हुआ उससे देश के धनिकों के मन में बड़ा संदेह पैदा हुआ कि इस चुनाव के बाद उनकी स्थिति वैसी नहीं रहेगी जो अब तक चली आती रही है। गरीबों और अमीरों के बीच में अब तक जो बहुत बड़ा अंतर चला आ रहा था, उसको अब तेजी से दूर करने का प्रयत्न किया जाएगा। श्रीमान, मैं आपका बहुत ही आभारी हूँ जो आपने सदन में चालू वर्ष के बजट पर अपने विचार प्रकट करने का अवसर दिया है। मैं इस बजट का समर्थन करना चाहता हूँ। श्रीमान, मैं सबसे पहले अपने दल के नेता प्रधानमंत्री को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूँ कि उनके नेतृत्व में देश में कांग्रेस दल को स्पष्ट बहुमत मिला और इसके फलस्वरूप यहाँ पर केंद्र में एक ऐसी सरकार का गठन हुआ जो कि देश में वास्तव में समाजवाद लाना चाहती है।
मैं वित्त मंत्री जी को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूँ कि लोकसभा के मध्यावधि चुनाव में जनता द्वारा कांग्रेस दल को जो आदेश दिया गया था उन्हें स्मरण है और वह तन मन धन से उसका पालन करना चाहते हैं। वह आदेश था देश में सामाजिक और आर्थिक विषमता दूर करने का, देश से गरीबी, बेकारी और बेरोजगारी को हटाने का और देश के जो पिछड़े हुए हिस्से हैं उनका पूरा विकास करने का, साथ ही साथ इस बात का भी आदेश था कि देश के अंदर इस प्रकार की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था पैदा की जाए जिसके अंतर्गत जनता शोषण से मुक्त हो सके। श्रीमान, यह ठीक है कि देश में कृषि के क्षेत्र में उत्पादन में वृद्धि हुई है, परंतु इसके साथ ही साथ यह भी दृष्टि में रखना चाहिए कि लागत में भी पूरी वृद्धि हुई है। इसके लिए आवश्यक है कि सिंचाई के साधन बढ़ाए जाएं और अधिक उन्नत बीजों का प्रयोग किया जाए। आज कृषकों को कृषि के यंत्र मिलने में बहुत कठिनाई हो रही है। जैसे छोटे छोटे ट्रैक्टरों का देश में बड़ा अभाव है। उनके बनाने के लिए शीघ्र नए कारखाने खोले जाएं, जिससे कृषकों को जल्द से जल्द ट्रैक्टर मिल सकें। देश तभी प्रगति करेगा, हमारा ऐसा विश्वास है। स्टॉप। देखिए साथियों, सभी लोग बढ़िया से पढ़ाई करिए और जो भी लर्निंग के बच्चे हैं उनको जो है वो जहाँ तक किए हैं उसकी प्रैक्टिस शुरू कर दें और उसके बाद ये बच्चे आना शुरू करें धीरे धीरे, क्योंकि अब क्लास में मैं 10 से 1 के बीच में रहने लगा हूँ और प्रतिदिन रहता हूँ। जिन बच्चों को इसके बीच में आना है वो आ सकते हैं। जो भी शांतिपुरम में हैं, अगर वो उनको लगता है कि हम चल के पढ़ सकते हैं तो अपनी सेफ्टी के साथ सैनिटाइज़र, मास्क ये सब लगा करके और खुद की सुरक्षा करिए और दूसरों की भी सुरक्षा करिए। ये अपना दायित्व है, इसको निभाते हुए आप लोग जो है आइए, पढ़िए और अपने आप को सक्षम बनाइए, क्योंकि एग्ज़ाम जो हैं सब बड़ी तेज़ी के साथ आने वाले हैं। तो चलिए साथियों, अब हम लोग लिखेंगे 80 शब्द पर मिनट की स्पीड से। देखिए 80 शब्द
लिखने से पहले जैसे ये अभ्यास 43 है, इसको जो है ध्यान देना है। और इसके बाद जो है कम से कम ये आपका जो होगा 6 मिनट का होगा। ठीक है, 6 मिनट का है और 6 मिनट 80 शब्द पर मिनट की स्पीड से है। और इसको जो है बनाइए। और सभी लोग जो है प्रैक्टिस करिए और कोशिश करिए कि ये आपका जो है क्लियर हो जाए। और कम से कम लिखने की आदत बनाइए और जितना ज़्यादा हो सके अपने से भी बनाइए और कोशिश करिए कि बन जाए। चलिए हम लोग लिखेंगे 80 शब्द पर मिनट की स्पीड से। रेडी, स्टार्ट। महोदय, हमारे जीवन में संगीत का व्यापक स्थान है। भारतवासियों को अपने प्राचीन युग से अथवा अपने पूर्वजों से शास्त्रीय संगीत के रूप में एक बहुमूल्य निधि मिली है। हमारे पूर्वजों की दृष्टि में संगीत का ध्येय आध्यात्मिक साधना था और उन्होंने संगीत का इसी आदर्श के अनुकूल विकास किया। हम कह सकते हैं कि हमारे देश में यह कला पूर्णतः के शिखर पर पहुंच चुकी थी। संगीत के ध्येय के संबंध में आज हमारे विचार चाहे कुछ भी हों, यह सभी स्वीकार करेंगे कि इसमें सामंजस्य की ओर ले जाने वाली और व्यक्त जगत से ऐक्य का आभास कराने वाली शक्ति निहित है। संगीत के वातावरण में ही नहीं बल्कि श्रोताओं और गायकों के मन में भी सामंजस्य की उत्पत्ति होती है। संगीत के उच्च ध्येय और व्यापक प्रभाव के कारण ही प्राचीन काल में भारतवासियों ने संगीत को जनसाधारण के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन में ऊंचा स्थान दिया था। शायद ही कोई ऐसा भारतीय त्योहार या उत्सव हो जिसमें संगीत का आयोजन न होता हो। संगीत जन्म से मृत्यु पर्यंत हमारे साथ रहता है। हमारे सभी रीति रिवाजों में इसका कुछ न कुछ स्थान है। शताब्दियों से हम संगीत के प्रशंसक तथा उपासक रहे हैं और हमने इसकी गणना सदा मानव की उच्चतम साधनाओं में की है। काल से प्रभाव से हम लोगों की रुचि में काफ़ी परिवर्तन हुआ, परंतु शास्त्रीय संगीत उसी प्रकार बना रहा और उसमें कोई विशेष और मौलिक परिवर्तन नहीं हुआ। मुसलमान बादशाहों और अमीर उमरों के द्वारा संगीत को केवल प्रोत्साहन ही नहीं मिला, इसमें समयानुकूल हेर फेर भी हुए और आज विशेषकर उत्तर भारत के संगीत ने उसी युग से प्रभावित और बहुत अंशों में अनुप्राणित होकर अपना नया रूप ग्रहण कर लिया है। पर जो भी हेर फेर हुए हैं, ऊपरी पोशाक मात्र ही। भारतीय संगीत शरीर और आत्मा से अभी भी वही प्राचीन शास्त्रीय संगीत बना हुआ है।
ऐसी आशा की जाती है कि इसमें अभी भी इतनी शक्ति है कि यह अपने को एक बार फिर आधुनिक वातावरण के अनुकूल बना लेगा। प्राचीन संगीत कला भारतीय रजवाड़ों के दरबारों में उनके आश्रय से पनपती रही। यह स्वीकार करना होगा कि भारतीय नरेशों द्वारा दिए गए प्राश्रय के कारण संगीत लुप्त होने से बच गया, परंतु यह भी मानना पड़ेगा कि इन वर्षों में भारत की जनता का शास्त्रीय संगीत से बहुत कम संपर्क रहा। अतः जनता और हमारे परंपरागत सर्वश्रेष्ठ संगीत के बीच एक खाई पैदा हो गई। यदि हमें संगीत को जीवित रखना है और सहस्रों वर्ष पुरानी इस अवमूल्य परंपरा की रक्षा करनी है तो हमें इस खाई को पाटना होगा। यदि यह आवश्यक हो तो शास्त्रीय संगीत में ऐसे संशोधन करने में कोई बुराई नहीं जिनके फलस्वरूप यह लोकप्रिय बन सके। इसके साथ ही जनसाधारण को भी शिक्षित करने की आवश्यकता है जिससे उनकी रुचि अधिक परिष्कृत हो सके और वे शास्त्रीय संगीत का आनंद उठा सकें। भारत गणराज्य में नरेशों अथवा रजवाड़ों का अच्छा स्थान है। स्टॉप। अगर चैनल और मैटर अच्छा लगा हो तब आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और शेयर भी कीजिए ताकि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग हो सकें जुड़ सकें। धन्यवाद।